मेयर कमोडिटीज इंडिया लिमिटेड के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ के लिए आधिकारिक ऑडियो वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हमारी कंपनी B2B कृषि आधारित वस्तुओं के घरेलू और निर्यात व्यापार में लगी हुई है, जिसका मुख्य ध्यान चीनी, खांडसारी और चीनी से संबंधित उत्पादों पर है। ये वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है और इसका उद्देश्य केवल भारत के निवासियों को वितरण और उपयोग करना है। इस वीडियो के किसी भी हिस्से को किसी भी रूप में कॉपी या डुप्लीकेट नहीं किया जाएगा या फिर से वितरित नहीं किया जाएगा। आप इस वीडियो को इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर BRLM और मेयर कमोडिटीज इंडिया लिमिटेड को अपने प्रतिनिधित्व, समझौते और स्वीकृति की पुष्टि की है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। सावधानी, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इन्फ्लुएंसर्स द्वारा इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर आईपीओ के संबंध में प्रदान किए गए किसी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश निर्णय लेने के लिए केवल ऑफर दस्तावेज और मूल्य बैंड विज्ञापन में निहित जानकारी पर भरोसा करें। ये केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए एक वीडियो है और ये कोई प्रचार वीडियो नहीं है और ये कंपनी के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने, खरीदने या सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रण या प्रस्ताव नहीं है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफर में निवेश निर्णय लेने से पहले 27 फरवरी 2025 के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP को ध्यान से पढ़ें। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश में मेयर कमोडिटीज इंडिया लिमिटेड हमारी कंपनी या जारीकर्ता के 10 रुपए प्रत्येक अंकित मूल्य के 88,23,530 इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिसमें हमारी कंपनी द्वारा 52,94,118 इक्विटी शेयरों का ताजा निर्गम और राहिल इरफान इकबाल शेख, विक्रेता शेयरधारक या प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक द्वारा 35,29,412 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए पेशकश ताजा निर्गम के साथ प्रस्ताव शामिल है। मेयर कमोडिटीज इंडिया लिमिटेड की स्थापना 11 मई 2018 को हुई थी और इसका पंजीकृत कार्यालय 1108 द कॉर्पोरेट पार्क परिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्लॉट नंबर 1415, सेक्टर 18, वाशी, नवी मुंबई, ठाणे 400703, महाराष्ट्र, भारत में स्थित है। 11 मई 2018 को निगमन के बाद से हम आपूर्ति श्रृंखला में एक मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे हैं, चीनी मिलों और अन्य वितरकों जैसे उत्पादकों के बीच की खाई को पाटते हुए। हमारी विविध उत्पाद पोर्टफोलियो में कृषि वस्तुओं की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें चीनी और संबद्ध उत्पाद, खांडसारी, चावल, दालें, मसाले और अन्य कृषि वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें चीनी, खांडसारी और संबद्ध उत्पाद हमारे मुख्य उत्पाद हैं, जो हमारे परिचालन से होने वाले राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा देते हैं। घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने के अलावा हम संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम आदि सहित 15 से अधिक देशों को चीनी, खांडसारी और चावल का निर्यात भी करते हैं। 29 जनवरी 2025 की DNB रिपोर्ट के अनुसार, जिस रिपोर्ट को भारतीय चीनी उद्योग नाम दिया गया है, जिसे हमारी कंपनी द्वारा विशेष रूप से ऑफर के संबंध में कमीशन और भुगतान किया जाता है और ऑफर में निवेश निर्णय लेने के लिए ऐसी जानकारी पर कोई भी निर्भरता अंतर्निहित जोखिमों के अधीन है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में हम मूल्य और मात्रा दोनों के हिसाब से खांडसारी के चौथे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरे हैं, जो भारत से निर्यात किए गए मूल्य के हिसाब से 4.2% और मात्रा के हिसाब से 11.7% है। हम अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ के संस्थापक सदस्य हैं और हमें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से हाल ही में चीनी मंडी द्वारा चीनी एथेनॉल और बायो एनर्जी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार SEIA 2025 में अद्वितीय भारतीय MNC का पुरस्कार मिला है। 30 सितंबर 2024 को समाप्त 6 महीने की अवधि और वित्तीय वर्ष 2024, 2023 और 2022 के लिए हमारा कुल समेकित राजस्व क्रमशः 55,908.93 लाख रुपए, 92,153.55 लाख रुपए, 1,58,520.96 लाख रुपए और 1,04,54.59 लाख रुपए था। स्थापना के बाद से हमने 13,31,901 मीट्रिक टन कृषि वस्तुओं की आपूर्ति की है। 30 सितंबर 2024 तक इसमें घरेलू बाजार में 10,93,839 मीट्रिक टन चीनी और संबद्ध उत्पाद, खांडसारी, चावल, दालें, मसाले और अन्य कृषि वस्तुएं
और वैश्विक बाजार में 2,38,062 मीट्रिक टन शामिल हैं। इसमें से 10,80,827.57 मीट्रिक टन की आपूर्ति स्टब अवधि और पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान की गई, जिसमें 9,83,922.09 मीट्रिक टन चीनी और संबद्ध उत्पाद और 48,339.20 मीट्रिक टन खांडसारी शामिल हैं। ये हमारे परिचालन पैमाने और निरंतर विकास प्रक्षेपवक्र को दर्शाता है। 30 सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली 6 महीने की अवधि वित्तीय वर्ष 2024, वित्तीय वर्ष 2023 और वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान हमने क्रमशः 336 से अधिक ग्राहकों, 317 ग्राहकों, 142 ग्राहकों और 170 ग्राहकों को सेवा प्रदान की, जिनमें से 100 से अधिक ग्राहक 2 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि के अनुसार हमारी कंपनी के पास एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी सर एग्रो ट्रेडिंग कंपनी LLC दुबई, जो चीनी और संबद्ध उत्पादों और अन्य कृषि वस्तुओं के व्यापार व्यवसाय में लगी हुई है। 2 सहायक कंपनियां यानी पहली शाकुंभरी शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड उत्तर प्रदेश, जो चीनी और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है और इथेनॉल का उत्पादन करने की क्षमता रखती है, और दूसरी शिवाजी केन प्रोसेसर्स लिमिटेड महाराष्ट्र, जो गुड़ पाउडर, खांडसारी और इनवर्ट सिरप के उत्पादन में लगी हुई है, और एक सहयोग कंपनी यानी सर एग्रो लंका प्राइवेट लिमिटेड, जो चीनी के व्यापार और वितरण के व्यवसाय में लगी हुई है। हमारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात सर एग्रो ट्रेडिंग कंपनी LLC दुबई और हमारी सहयोगी कंपनी सर एग्रो लंका प्राइवेट लिमिटेड चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारे वैश्विक परिचालन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपना अधिकांश राजस्व चीनी, खांडसारी और चीनी से संबंधित उत्पादों के व्यापार से प्राप्त करते हैं और इसलिए चीनी उद्योग से जुड़े कई जोखिमों के प्रति संवेदनशील हैं। परिचालन से हमारा राजस्व सीमित संख्या में ग्राहकों पर निर्भर है और इनमें से किसी भी ग्राहक का नुकसान या इनमें से किसी भी ग्राहक से राजस्व की हानि हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। हम घरेलू और निर्यात बिक्री के लिए चीनी की निरंतर पर्याप्त आपूर्ति के लिए चीनी मिलों पर निर्भर हैं। चीनी सहित कृषि वस्तुओं में हमारे व्यापारिक संचालन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ECA के तहत स्थापित नियामक ढांचे के अधीन है, जो भारत सरकार को उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और व्यापार को विनियमित और नियंत्रित करने का अधिकार देता है। हम अपना अधिकांश राजस्व तीसरे पक्ष के वितरकों से प्राप्त करते हैं। उनके साथ हमारे संबंधों में कोई व्यवधान, उनकी व्यावसायिक प्रथाओं में परिवर्तन या भुगतान शेड्यूल को पूरा करने में उनकी विफलता हमारे व्यवसाय, परिचालन, नकदी प्रवाह और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। कृपया DRHP के पृष्ठ 35 से शुरू होने वाले जोखिम कारक अनुभाग को पढ़ें। हमारी कंपनी के प्रमोटर राहिल शेख हैं, जो हमारे प्री ऑफर, जारी, सब्सक्राइब और पूरी तरह से पतला आधार पर चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 99.60% हिस्सा रखते हैं, जो प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर भी हैं, जो ऑफर में कुल 35,29,412 इक्विटी शेयर बेचते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल में 6 निदेशक हैं, जिनमें से 3 स्वतंत्र निदेशक हैं, 1 महिला स्वतंत्र निदेशक सहित। समेकित आधार पर परिचालन से हमारा राजस्व लगभग 91,065.48 लाख रुपए रहा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 2.60% का एबिटा मार्जिन और लगभग 1.41% का परिचालन एबिटा मार्जिन था। हमारी कंपनी ने समेकित आधार पर लगभग 786.93 लाख रुपए का कर पश्चात लाभ दर्ज किया, जो वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 0.86% का पैट मार्जिन दर्शाता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की वित्तीय जानकारी के लिए पेज 280 से DRHP पढ़ें। हमारी कंपनी, हमारे निदेशकों, हमारे प्रमोटर और हमारी सहायक कंपनियों से संबंधित कानूनी कार्यवाही लंबित है। ऐसी कानूनी कार्यवाही में कोई भी प्रतिकूल परिणाम हमारे व्यवसाय, परिचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। कृपया DRHP के पेज 367 से शुरू होने वाले बकाया मुकदमे और भौतिक विकास को पढ़ें। हमारी कंपनी अपनी कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए प्रस्ताव से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है। IPO को सेबी ICDR विनियमन के विनियमन 6(1) के अनुसार
बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें QIB को आनुपातिक आधार पर नेट ऑफर का 50% से अधिक नहीं, गैर संस्थागत बोलीदाताओं को नेट ऑफर का 15% से कम नहीं और खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को नेट ऑफर का 35% से अधिक नहीं आवंटित किया जाएगा। इक्विटी शेयर BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध किए जाएंगे। स्मार्ट होराइजन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर है। इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को ऑफर में तब तक कोई फंड निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। कृपया 27 फरवरी 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उसके किसी भी शुद्धि पत्र या परिशिष्ट को पढ़ें। न तो कंपनी और न ही प्रमोटर और विक्रय शेयरधारक इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। ये केवल सूचना के उद्देश्य से एक वीडियो है और ये कोई प्रचार वीडियो नहीं है और ये कंपनी के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने, खरीदने या सदस्यता लेने के लिए आमंत्रण या प्रस्ताव नहीं है। संभावित निवेशकों को किसी भी निवेश निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए।